एक गांव में रामू और राका नाम के दो चोर रहते थे। एक दिन वे दोनों शामू के घर चोरी करने को गए। तभी रामू राका को कहता है, अरे राका, थोड़ी धीरे धीरे चोरी कर, ज़्यादा शोर मत कर, वरना ये शामू उठ जाएगा और हमारा भांडा फूट जाएगा। अरे राका, मेरे से ज़्यादा शोर तो तू मचा रहा है। लगता है तूने ही पूरे गांव वालों को बुलाने का ठेका ले रखा है। थोड़ी आराम से चोरी कर तू भी, ज़्यादा पहलवान मत बन। तभी उन दोनों की बातें सुनकर उनकी आवाज़ से शामू उठ जाता है और वो चिल्लाने लगता है, अरे चोर चोर चोर, मेरे घर में चोर घुस आए हैं, जल्दी आओ गांव वालों, बचाओ मुझे, पकड़ो इनको। इससे पहले रामू और राका कुछ कर पाते, शामू और गांव वालों ने उन दोनों को घेर लिया और वो उन दोनों को पकड़कर सरपंच जी के पास ले गए। तो एक गांव वाला नटवर बोलता है, अरे सरपंच जी, ये रामू और राका चोरी करते पकड़े गए हैं शामू के घर में, और कुछ दिन पहले इन्होंने मेरे घर में भी चोरी करी थी। इन दोनों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अरे मैं मानता हूँ सरपंच जी कि मैंने इसके घर में चोरी करी, लेकिन मुझे वहाँ क्या मिला? एक 10 रुपए का नोट। पूरे गांव में इससे ज़्यादा कंगला आदमी कोई नहीं है। एक भिखारी के पास भी इससे ज़्यादा पैसे होंगे। अरे चुप रह तू। एक तो चोरी करता है, ऊपर से सीना चोरी भी। तो इन दोनों को तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। सरपंच जी की बात सुनकर नटवर मन ही मन मुस्कुराने लगता है और कहता है, हे। अरे सरपंच जी, लगता नहीं कि आप इन दोनों को कड़ी सजा देने के इच्छुक हो। तभी सरपंच जी कहते हैं, अरे चुप रह नटवर, तूने अभी मेरा गुस्सा देखा नहीं है। और सरपंच जी क्रोधित हो जाते हैं और वे नटवर और रामू को मुंह काला कर कर पूरे गांव में घूमने की सज़ा देते हैं, जिसे देखकर गांव वाले भी चौंक जाते हैं और सरपंच जी के गुस्से का मालूम पड़ता है उन्हें भी। राका अपनी बेइज्जती से बहुत दुखी होता है और वो रामू को कहता है, अरे रामू मेरे भाई, इस सरपंच जी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, इसे तो इसके किए की सज़ा देनी ही पड़ेगी। तभी रामू कहता है, अरे हाँ मेरे भाई, इसने तो बहुत बेइज्जती करा दी पूरे गांव में हमारी। अब तो मेरी शादी भी नहीं होगी, बदला तो ज़रूर लेना पड़ेगा। और वे दोनों वहाँ से चले जाते हैं और घूमने लगते हैं सरपंच जी की फिराक में। और फिर एक दिन सरपंच तालाब के किनारे अकेला घूम रहा होता है। वहाँ उसे अकेला पाकर रामू और राका आ जाते हैं और उससे बदला लेने की सोचते हैं। अरे सरपंच जी, आज अकेले कैसे घूम रहे हो यहाँ पर? अकेले हो, डर नहीं लगता? अब तुम्हें हमसे कौन बचाएगा? कल मुँहो चोरो, कुछ काम धंधा कर लिया करो। पूरे दिन चोरी करने की सोचते हो और फिर सोचते हो कि तुम्हें सज़ा भी ना मिले। अरे सरपंच जी, चोरी भी तो एक काम होता है, लेकिन तुम नहीं समझोगे। और ऐसा कहकर वे दोनों सरपंच को मारने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सरपंच को मार देते हैं और वे दोनों सोचने लगते हैं, हे। अरे मेरे भाई राजू, अब हमारा बदला पूरा हुआ, लेकिन इस सरपंच के शरीर का क्या करना है? अगर गांव वालों ने देख लिया तो बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। क्या करें अब इसकी लाश का? अरे मेरे भाई राका, इतना बड़ा तालाब पड़ा है हमारे सामने, एक काम करते हैं, इसको तालाब में फेंक देते हैं। किसी को लाश भी नहीं मिलेगी और हम पकड़े भी नहीं जाएंगे। और ऐसी बातें करने के बाद वे दोनों सरपंच की लाश को नदी में फेंक देते हैं और वहाँ से वे चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद सारे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। सरपंच की बीवी बिमला रोने लगती है, क्योंकि सरपंच अब 2 दिनों से घर नहीं आया था। वे सारे गांव को इकट्ठा करती है। सारे गांव वाले सोचने लगते हैं कि सरपंच जी कहाँ जा सकते हैं, और वो अपने अपने घर चले जाते हैं। रात को बिमला शामू के घर का दरवाज़ा खटखटाने लगती है। शामू बड़े गुस्से में आ जाता है, रात को भी नहीं सोने देते ये गांव वाले। और वो दरवाज़ा खोलता है तो बिमला को पाता है और कहता है, अरे बिमला ताई, क्या हो गया? इतनी रात को यहाँ कैसे? सब ठीक है ना आपके घर में? सरपंच जी मिल जाएंगे, तुम चिंता ना करो। अरे बेटा शामू, अगर सब ठीक होता तो मैं तुम्हारे घर क्यों होती? इतनी रात को अपने घर सो नहीं रही होती? सरपंच जी आए नहीं हैं, मेरे को तो बहुत चिंता हो रही है, कहीं वो मरमुरा ना गया हो बुढ़ा। तो शामू सारी बातें सुनकर बिमला को कहता है, अरे बिमला ताई, तुम चिंता ना करो, मैं अभी जाता हूँ, गांव वालों को इकट्ठा करता हूँ और सरपंच जी को ढूंढने निकल जाता हूँ। ऐसा करने के बाद शामू, नटवर और एक गांव वाला और सरपंच जी को ढूंढने आधी रात को निकल जाते हैं। तभी तूफान आने लगता है, बिजली कड़कने लगती है, काले बादल छा जाते हैं। तो नटवर कहता है, अरे भाइयों, मैंने भूत या कार्टून में देखा है,
चुड़ैल के आने से पहले ऐसा ही होता है। मेरे को तो लगता है कोई अनहोनी होने वाली है। लेकिन नटवर की बात को इग्नोर मारकर सारे गांव वाले आगे बढ़ने लगते हैं और बढ़ते हुए वो तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी तालाब में से सरपंच का भूत बाहर निकल कर आता है और वो कहता है, अरे मैं तो मर गया हूँ, इन दोनों को मैं नहीं छोड़ूंगा। रामू और राका, तुमने मुझे मारा, अब तुम्हें कौन बचाएगा मेरे से। अब मेरे को अपनी बिमला के पास जाना होगा। और ऐसा कहकर वो भूत अपने घर पे आ जाता है और खिड़की से झांकता है तो बिमला उसकी फ़ोटो को देखकर रो रही होती है। हमारा लड़का तो हमें छोड़कर पहले ही चला गया था, अब तुम भी चले गए, मैं तो अकेली हो गई हूँ। ऐसा सुनते ही वो भूत भी घर के अंदर आ जाता है और बिमला उसे देख लेती है। अरे सरपंच जी, आपको ये क्या हो गया, आप मर कैसे गए। तो भूत सारी बातें बिमला को बताता है रोते हुए। अरे बिमला, रामू और राका ने मुझे मार दिया और मेरी लाश को तालाब में फेंक दिया। मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, मैं भूत बन गया हूँ। मैं तो बस तुझसे आखिरी बार मिलने आया हूँ मेरी बिमला। और ऐसा कहकर वह भूत वहाँ से चला जाता है और बिमला उसके जाने के बाद बेहोश हो जाती है और उसे दिल का दौरा पड़ जाता है तो वो भी मर जाती है। भूत उन दोनों को ढूंढने लगता है। रामू और राका उसे कहीं गांव में दिख नहीं रहे होते हैं। तभी गांव वाले वहाँ पर आ जाते हैं और वे आकर देखते हैं कि बिमला तो ज़मीन पर पड़ी है और वो मर चुकी है। तो वो उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं और बिमला भी मर चुकी है अब तो। तभी रामू और राका भी अपने गांव में लौट आते हैं तो वो भूत भी वहाँ पे आ जाता है उन्हें ढूंढता ढूंढता। तो रामू और राका उस भूत को देखकर डर जाते हैं और कहते हैं, अरे सरपंच जी, तुम तो मर गए थे, तुम तो मरने के बाद भी भूत बनकर घूम रहे हो इधर से उधर, हमें मारना चाहते हो क्या। ही अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा। तुमने मुझे बहुत बेरहमी से मारा, मैं भी तुम्हें उसी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारूंगा। कोई नहीं बचेगा तुम दोनों में से अब। ऐसा कहकर सरपंच का भूत उन दोनों को गर्दन से पकड़कर हवा में उठा देता है और उन्हें मारने लगता है। तभी वहाँ पर बिमला का भी भूत आ जाता है और सरपंच का भूत बिमला के भूत को देखकर चौंक जाता है और कहता है, अरे बिमला, तुम कैसे मर गई, ये कैसे हो गया। तभी बिमला का भूत कहता है, अरे सरपंच जी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहती, मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे साथ ही आ गई। मैं सौ जन्म आपके साथ साथ रहूंगी और इन दोनों को भी अब आप छोड़ दो। इन दोनों को सज़ा देना हमारा काम नहीं है। इन्होंने जो किया वो इनकी मर्जी थी, लेकिन इन्हें सज़ा पुलिस देगी। ऐसा सुनकर सरपंच का भूत उन दोनों को छोड़ देता है और